नमस्कार, एजुकेशनल न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। कभी बेकसी ने मारा, कभी बेबसी ने मारा, गिला मौत से नहीं है, मुझे जिंदगी ने मारा। नमस्कार, मैं नीरज देव, अध्यक्ष बिहार कोचिंग एसोसिएशन। आज मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। यूं तो पूरा विश्व कोरोना महामारी की जद में है, त्रस्त है, एक आपदा से जूझ रहा है। मजदूर की व्यथा हमारे सामने है। पूरे विश्व में अघोषित युद्ध का माहौल है। प्रकृति जब मानव के विपरीत होती है तो हमें ऐसे दृश्य देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इस संकट की घड़ी में एक वर्ग ऐसा भी है जिसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं, जिसे आप शिक्षक कहते हैं, राष्ट्र निर्माता कहते हैं। राष्ट्र के निर्माण की नींव में पड़ा वह ईंट है जिसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं। शिक्षक, शिक्षण संस्थान, निजी कोचिंग आज अपने अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर रहा है। शिक्षण संस्थान ने साक्षी है इतिहास, जब जब समाज में दीप जलाने की जरूरत पड़ी, जब जब अंधेरे से लड़ने की जरूरत पड़ी, जब जब नई क्रांति की जरूरत पड़ी, तो राष्ट्र में शिक्षक ने अपनी भूमिका निभाई है। शिक्षण संस्थानों ने रोशनी देने का काम किया है, दीप जलाने का काम किया है। शिक्षण संस्थान के बंद होने से सामाजिक चेतना मंद हो रही है, वहीं सांस्कृतिक आतंकवाद जन्म ले रहा है। प्यारे दोस्तों, यह बात आज मैं आपसे इसलिए कहना चाह रहा हूं कि शिक्षक जागरूकता फैलाने वाले लोग हैं। शिक्षक नियम को बनाने और मानने वाले लोग हैं। शिक्षक हमेशा बच्चों को नई चीजें सिखाते हैं। क्या शिक्षक कभी यह चाहेंगे कि अपने राज्य में, अपने देश में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो? लेकिन आज शिक्षक अपने अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर रहा है। शिक्षक कुबेर का खजाना लेकर अवतरित नहीं हुए। मैं छोटी मुंह बड़ी बात करना नहीं चाहता। जिस वर्ग से आता हूं, शिक्षक समाज से आता हूं, मैं शिक्षक की व्यथा को आपसे बताना चाहता हूं, उस पीड़ा को बताना चाहता हूं, उस चित्कार को बताना चाहता हूं, उस करुणा को बताना चाहता हूं। भावना आंखों से बाहर आने को बेताब है। प्राइवेट कोचिंग निजी संचालकों की सुधि लेने वाला कोई नहीं है। ये भावना जो मेरी आंखों से बाहर आ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि सरकार तक यह बात पहुंचे। मैं चाहता हूं कि शिक्षक जो एक बगिया है, उसमें मुस्कुराने वाले जो फूल हैं वो फूल ना मुरझाएं। देश को एक नई दिशा, नई संस्कृति देने का काम करते हैं। शिक्षक संभावनाओं में परिणाम गढ़ने वाले लोग हैं। आदरणीय नीतीश जी, आज पूरे 127 दिन हो चुके हैं। 127 दिन मतलब 254 शाम। मैं शिक्षक हूं, अब राशन वाला भी मुझे राशन नहीं दे रहा। समाज में एक भ्रांति है कि लोग पैसा उसी को देते हैं जो पैसा वापस करने में सक्षम है। अब हमें कोई कर्ज देने वाला भी नहीं है। 254 शाम, दो वक्त की रोटी, बच्चों के चेहरे पर से मुस्कान गायब है। यह उदासी, यह मायूसी आप आसानी से चेहरे से देख सकते हैं। आदरणीय नीतीश जी, हम शिक्षक, निजी कोचिंग संचालक, शिक्षण संस्थान के निदेशक देश के द्वारा बनाए गए, राज्य के द्वारा बनाए गए नियमों से सर्वविदित हैं कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। हमें नियम बनाने हैं। हम उन नियमों को पालेंगे, बच्चों को जागरूक करेंगे, कम बच्चों को पढ़ाएंगे, मास्क लगा कर आएंगे।
आदरणीय नीतीश जी, आपके हर एक फैसले से सूबे का भाग्योदय होता है। आपके फैसले से प्रशासन दशा और दिशा समाज की तय करती है। मैं चाहता हूं आदरणीय नीतीश जी, हे विकास पुरुष, इस शिक्षण संस्थानों के बारे में भी सोचिए। जब से अनलॉक डाउन 1 हुआ है, समाज के लगभग हर वर्ग के चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन मुस्कान गायब है तो सिर्फ शिक्षक के चेहरे से। मुस्कान गायब है छात्रों के चेहरे से। भविष्य अंधकार में दिख रहा है। हर रोज चिंता की लकीरें बढ़ती जा रही हैं। मायूस चेहरे बच्चों के सामने रोने को विवश हैं। कोई शिक्षक आत्महत्या कर रहा है, कोई सड़क पर सब्जी बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है। राष्ट्र निर्माता आज अपने अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर रहा है। आदरणीय नीतीश जी, महात्मा चाणक्य महाराज नंद के दरबार गए थे और उन्होंने कहा था कि देश लुटने वाला है, सब एक हो जाइए। किसी ने उनकी नहीं सुनी। फिर चाणक्य ने एक ऐसे राजा को जन्म दिया जिसने भारत के गौरव की गाथा लिखी। हम चाणक्य के वंशज हैं, हम अब्दुल कलाम के वंशज हैं, हम कबीर के वंशज हैं। हम निर्माण करना जानते हैं, हम बर्बाद करना नहीं जानते। हम आपसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं, इस मध्यम वर्गीय और मध्यम वर्गीय के भी नीचे आने वाले हम जो शिक्षक किए, दिशा निर्देश जारी कीजिए। हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, पूरी निष्ठा के साथ हम नियमों का पालन करेंगे। शिक्षक केवल अध्ययन और अध्यापन पर ही टिके हैं, लेकिन आज जो मजबूरी हमारे सामने है, हम हर प्रकार के काम करने के लिए विवश हैं। मजबूरी है, लाचारी है, बेचारी है। भाग्य की रेखा अब हमारे ओर आती नहीं दिख रही है। आदरणीय नीतीश जी, आपने भी किसी शिक्षक से शिक्षा ली होगी और आज बिहार राज्य का गौरव है। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस शिक्षक के दर्द को सुने, शिक्षण संस्थान के दर्द को सुने, इस पीड़ा को महसूस करें और दिशा निर्देश जारी करें। हम पूरी निष्ठा के साथ, पूरे तन्मयता के साथ, हृदयता के साथ बच्चों में जागरूकता फैलाएंगे, समाज के अंतिम पायदान तक इसको पहुंचाएंगे, क्योंकि शिक्षक ने हमेशा निर्माण किया है। अंत में मैं आपसे बिहार कोचिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते, शिक्षण संस्थान में कार्य कर रहे सभी कर्मचारियों के बदले मैं आपसे अपील करता हूं, इस पर सकारात्मक कदम उठाए जाएं और दिशा निर्देश दिए जाएं। मैं नीरज देव इन्हीं शब्दों से आपको प्रणाम निवेदित करता हूं, आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें एजुकेशनल न्यूज़ चैनल। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सुरक्षित रहें। धन्यवाद।